प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है 1, 2, 3, 4 कथन दिया गया है और कहा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन को चुनने के लिए कहा गया है। ठीक है, पहला कथन है, समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी है अर्थात शाकाहारी है। कुछ जातियां, ये सही है। दूसरा कथन है, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी है, ये भी सही है। समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी है, ये भी सही है। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती है, ये भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं। व्याख्या क्या दिया हुआ है, समुद्री कच्छपों में कुछ प्रजातियां जैसे सेलोनिया मियाडिस शाकाहारी होती है जो शैवाल और समुद्री घासों को खाती है। क्या खाती है ये? शैवाल और समुद्री घासों को खाती है। इसी तरह मछली की कुछ प्रजातियां भी शाकाहारी होती है जैसे सर्जन फिश, पैरेट फिश आदि। कुछ समुद्री स्तनपायी जैसे समुद्री गाय, मैनाटिस, डुआंगस आदि शाकाहारी होते हैं। साथ ही सर्पों की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर्स बच्चे को जन्म देते हैं जबकि अधिकांश सांप अंडे देते हैं। अतः चारों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कुत्ता डॉग एक शाकाहारी जानवर है। डॉग एक शाकाहारी जानवर है या सही है, गलत है या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। कुत्ता किस प्रकार का जानवर है पूछा गया है हमसे। कुत्ता शाकाहारी जानवर है, ये बिल्कुल गलत है। कुत्ता एक सर्वाहारी जानवर होता है अर्थात शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का जानवर है। जैसे मनुष्य होता है उसी प्रकार का एक खाद्य श्रृंखला का पालन करता है कुत्ता। तो कुत्ता शाकाहारी है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर हर्बीवोरस नहीं है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं पूछा गया है। पानी की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से उगते हैं कीटभक्षी पौधे? तो ये है नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। कीट को खाने वाला पादप कौन सा है पूछा गया है। पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन बी घटपर्णी एक कीटाहारी पादप है। घटपर्णी के बारे में हम सभी जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करती है। दलदली इलाकों में अधिकतर ये पाई जाती है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी के कौन से भाग घट में रूपांतरित होता है बोला गया है। स्तंभ वाला भाग, अनुपर्ण वाला भाग, पत्ता वाला भाग या पर्णवृंत वाला भाग। इसका आंसर है ऑप्शन बी पत्ता वाला जो भाग होता है घटपर्णी का वो घटपर्ण में रूपांतरित होता है। ऑप्शन बी। ठीक है, घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक अर्थात लैमिना कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है। कलश के ढक्कन, जैसे ही कोई कलश के अंदर कीट प्रवेश करता है वैसे ही ढक्कन बंद हो जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इष्ट किण्वन क्रिया करता है, ठीक है, या इष्ट किण्वन से बनता है। कैशिन दूध में पाया जाता है।
एलोवेरा आवृत्तबीजी है, ये बिल्कुल सही है। घटपर्णी परजीवी आवृत्तबीजी है, ये गलत है। घटपर्णी केवल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करती है, शिकार करती है। घटपर्णी नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करती है या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेपेंथिस खाशियाना अर्थात घटपर्णी। घटपर्णी का वैज्ञानिक नाम अगर हम बात करें नेपेंथिस खाशियाना है, नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये पौधा? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर है मेघालय में पाया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, नमी युक्त क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो वहाँ अधिकतर उगता है। अगला प्रश्न है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है जड़ से, फल से, तना से, पुष्प कलिका से। हल्दी किससे प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। ठीक है, हल्दी तना से प्राप्त किया जाता है। अगर व्याख्या देखें इसकी, पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है हल्दी। टर्मेरिक के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद राइजोम है। ठीक है, जो कि एक अंतः भौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय राइजोमेटस बहुवर्षीय साकी पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा तथा यह कुल जिंजीबेरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले, रंगकारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। ये तो था हल्दी के बारे में। अब हल्दी के बारे में ही अगला प्रश्न और क्या है, क्या बोला गया है? हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? ऊपर के प्रश्न में हमने जस्ट इस पर बात की है, तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। खाने लायक हिस्सा क्या है, कौन सा है? जड़ है, प्रकंद है, फल है, पुष्प है? कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? ऊपर के प्रश्न में हमने इस पर भी बात की है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन देता है इसका आंसर। बल्ब है, ट्यूमर है, मार्क है या राइजोम है? क्या है? कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? कौन सी एक रूपांतरित जड़ है पूछा गया है। आलू, आलू एक जड़ है या जड़ से रूपांतरित हुआ है आलू? शकरकंद, बंडा, जिमीकंद, कौन जड़ से रूपांतरित होकर बना है? इसका आंसर है शकरकंद। शकरकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक है जो जड़ से रूपांतरित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। शकरकंद के बारे में कुछ दिया है। शकरकंद कावाल्युलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार करता है। यदि शकरकंद को अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो यह बहुवर्षीय भी हो सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधि से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। ठीक है, जमीन के अंदर प्रवेश कर ये फूल जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है पूछा गया है। ठीक है, गन्ना का संग्रह अंग तना नहीं है तो ये प्रश्न हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि ये गन्ना तना का ही संग्रह अंग है। अदरक ये भी तना से है, आलू ये भी तना का ही संग्रह अंग है, लेकिन शकरकंद क्या है? तना नहीं है, ये प्रकंद से मिलकर बनता है, अर्थात ये प्रकंद की संरचना है। ठीक है, प्रकंद अर्थात कंद की एक संरचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है। ठीक है,
व्याख्या में गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ अर्थात कुंभी रूप है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तना है? कौन सा तना है पूछा गया है। ऑप्शन है सलजम, सलजम तना है, नहीं है। अदरक, अदरक क्या तना है? हाँ, अदरक एक तना का तना से रूपांतरित हुआ हिस्सा है। गाजर, शकरकंद, शकरकंद तो प्रकंद हो गया, ठीक है। गाजर भी तना नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? कंद हो जाएगा, अर्थात जड़ से रूपांतरित हुआ हो जाएगा, ठीक है। अदरक क्या है? तना है। अदरक तने का रूपांतरण है अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, जबकि सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आता है अर्थात जड़ में रूपांतरित होकर बने हुए हैं सलजम, गाजर, शकरकंद। अगला प्रश्न है अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि? अब पूछा है अदरक तना है जड़ नहीं है क्यों? दिए गए ऑप्शन है यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है इसलिए अदरक तना है जड़ नहीं है। क्यों नहीं है? यह खाद्य सामग्री को संग्रह करता है इसलिए नहीं, गलत। अगला ऑप्शन है इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं। हाँ, ये इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं इसलिए ये तना है जड़ नहीं है, ठीक है। नोड और इंटरनोड होते हैं इसलिए अदरक क्या है? एक तना है जड़ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है अतः कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। अगला प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है। प्रकंद, प्रकंद की बात हो रही है तो प्रकंद क्या चीज है? प्रकंद में क्या आएगा? लहसुन आएगा, लहसुन आएगा, जिमीकंद आएगा, या अदरक आएगा, या आलू आएगा? क्या आएगा? अगर हम बात करें प्रकंद में, प्रकंद में आता है अदरक, ठीक है। हमने ऊपर के प्रश्नों में देखा है प्रकंद, अदरक क्या है? प्रकंद है, ठीक है। स्तंभकंद, स्तंभकंद क्या है? आलू है। शल्ककंद क्या है? लहसुन है। घनकंद क्या है? जिमीकंद है, ठीक है। इस तरह ये मिलान होगा। प्रकंद में अदरक आएगा, स्तंभकंद में आलू आएगा, शल्ककंद में लहसुन आएगा और घनकंद में जिमीकंद आएगा। इस तरह मिलान कर लेना। यहाँ पर व्याख्या में मिलान किया गया है। प्रकंद में अदरक, स्तंभकंद में आलू, शल्ककंद में लहसुन, घनकंद में जिमीकंद, सूरन, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ कौन सा है पूछा गया है। गाजर, नारियल, शकरकंद, आलू। रूपांतरित स्तंभ की बात हो रही है। रूपांतरित स्तंभ क्या है? आलू। आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। ऊपर के प्रश्न में हमने देखा। व्याख्या में क्या दिया गया है? आलू अर्थात पोटैटो एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभकंद ट्यूबर है जिनमें भोजन का संचयन अर्थात स्टोरेज हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं बड्स पाई जाती है जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती है। आलू की आंखें पर्व संध्या नोट्स को प्रदर्शित करती है जिनसे नए पौधे का विकास होता है। अगला प्रश्न है आलू है एक। आलू क्या है? ऊपर के प्रश्नों में हमने इसकी चर्चा की है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देता है। आलू क्या है? मूल है, फल है, कंद है, शल्ककंद है। क्या है आलू? कमेंट में बताइए। मटर पौधा है। मटर क्या कैसा पौधा है पूछा गया है, ठीक है। मटर क्या ये शाक प्रकार का पौधा है या पुष्प प्रकार का पौधा है या झाड़ी प्रकार का पौधा है या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। किस प्रकार का पौधा है मटर? इसका आंसर है ऑप्शन ए। मटर एक
शाक प्रकार का पौधा है, ठीक है। ना तो ये पुष्पी पौधा है, ना तो ये झाड़ी प्रकार का पौधा है, ये एक शाक प्रकार का पौधा है, ठीक है। मटर का पौधा पी प्लांट एक द्विबीजपत्री डाइकोटिलीडोनियस शाकीय हर्बेसियस तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, ठीक है। कैसे होता है? कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान टेंड्रिल पाए जाते हैं और यह कुल फैमिली लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है और ये एक शाक प्रकार का पौधा है मटर। अगला प्रश्न है लौंग है। लौंग क्या है पूछा गया है। क्या ये तना की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं, बंद कलियां हैं या बीज है? क्या है लौंग? लौंग एक बंद कलियां हैं, ठीक है, बंद कलियां हैं। लौंग एक प्रकार की बंद कलियां हैं, ठीक। लौंग के बारे में दिया गया है, लौंग क्लोव्स बंद कलियां या पुष्पकलिका है जिनका उपयोग मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थों इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम है जो कि कुल मीटेंसी, कुल किसके अंतर्गत आता है? मीटेंसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। लौंग का जो जन्म स्थल है किसको माना जाता है? इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। क्या है ये? वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार ओरल होती है। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे उत्पादक या सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का, भारत में कौन है? तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रम से कर्नाटक, केरल का स्थान आता है। भारत में तमिलनाडु पहला स्थान रखता है, उसके बाद कर्नाटक और केरल का स्थान है। अगला प्रश्न है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? लौंग किसका निरूपण है? ऊपर के प्रश्नों में हमने चर्चा की है, चलिए इसका देख लेते हैं। अंतस्थ कली का, सहायक कली का, फूल कली का, वनस्पति कली का। इसका निरूपण है फूल कली का निरूपण है, ठीक है। लौंग फूल कली का निरूपण है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।